जो कारण है वो बहुत प्रसन्नता वाला तो नहीं है, बहुत खुशी वाला नहीं है, या जिस तरह से बैठकर आप लोगों को अपनी यात्रा में वक्तव्य देते हैं वो भी नहीं है। अत्यंत दुखद, भयावह और खौफनाक है। महाराज जी से चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा कि मैं भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं का नरसंहार है उसमें चट्टान की तरह खड़ा हूं। हम, हमारा दुधेश्वर नाथ परिवार वर्तमान परिस्थितियों को देख करके अत्यंत स्तब्ध और दुखद है। जो किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को, चाहे दुनिया के किसी कोने पर रहता हो, इसे देखकर स्तब्ध हो ही जाएगा। जहां हिंदू बच्चों के गले से कंठियां काटी जाती हूं मात्र दाल देने के या चावल देने के प्रलोभन में, जहां धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा हो कि या तो हमारे साथ मिल जाइए, हम जैसे हो जाइए, या तो कन्वर्ट होइए, नहीं हो कटिए, या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर कटिए। इस तरह की वर्तमान, शायद मैं कम कह रहा हूं, इससे विभत्स, दुखद और अत्यंत खतरनाक स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूं जिसमें विपक्ष के लोग भी ये कह रहे हैं संसद में कि भारत सरकार को अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक सन्यासी होने के नाते, और हम लोग एक सन्यासी होने के नाते ही यहां बैठे हैं, क्योंकि कहा जाता है सन्यासी और सैनिक भिन्न नहीं होते, पृथक नहीं होते। इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे यूं ही हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो आज एक होने की जरूरत है। आज महाराज जी, मैं समझता हूं कि जो महाराज जी ने आज किया है आप लोगों के समक्ष बैठकर, यह साधारण नहीं हो सकता। और कोई सन्यासी ये करने से पहले एक क्षण नहीं सोचता, अपना पिंडदान कर कर सन्यासी बनने वाला व्यक्ति कम से कम भयभीत तो नहीं होता। आज महाराज जी ने जो साहस जुटाया और जो हमें कहा कि आप आइए और मिलकर खड़े होंगे, एक और एक दो नहीं 11 होंगे, कि मात्र ये गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ की आवाज नहीं, गाजियाबाद के लाखों करोड़ों, या कहूं कि लाखों हिंदुओं की दर्द है, वेदना है कि हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं। और क्या गारंटी है जो विचारधारा आज वहां हिंदुओं को लील रही है वो कल यहां प्रभावशाली नहीं होगी। जो आज यहां पर कथित गंगा यमुनी तहजीब और भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े नरसंहार और भयावह नरसंहार पर मौन क्यों है? सर तन से जुदा के नारे पर हजारों की भीड़ लगती है, लाखों हिंदू मार दिए गए, कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कहो कि मेरे भाई हैं, मैं कैसे चुप रह जाऊं? कहां मर जाता है ये भाईचारा इस समय पर? 90 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, आप मौन रहे। भागलपुर में हुआ, आप मौन रहे। बंगाल में हुआ, आप मौन रहे। आज बांग्लादेश में हो रहा और आप मौन हैं। और यकीन मानिए, टीवी की निंदा को मैं निंदा नहीं मानता, इस निंदा से मैं शर्मिंदा हूं। संत समाज शर्मिंदा है, हर सनातनी शर्मिंदा है। यही था कि शायद किसी की आत्मा जाग उठे, शायद किसी के दिमाग में चेतना जगे कि वहां पर करोड़ों या लाखों हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, कि देश का प्रतिनिधित्व या देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से चुने जाने वाले सांसद लोग संभल देख पा रहे हैं, बांग्लादेश पर आंखें मीच रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश दिखे। संभल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पहले बांग्लादेश देखिए। संभल हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने क्या है आपका यात्रा करने? जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो। मेन उद्देश्य है, लक्ष्य यह है कि जातियों में बटा हुआ सनातन, विभक्त सनातन एक हो। जब भी बटता है हर गली नुक्कड़ पर कटता है। एक सन्यासी ने वहां कोशिश किया था, उसको जेल में डाल दिया। यहाँ कम से कम हम लोगों को कोई जेल में नहीं डालेगा, हमें इस बात की उम्मीद है। सजग हमारा मीडिया है, कम से कम हम लोगों की बात पहुंचाएगा कि देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो कार्रवाई कर कर हिंदुओं को बचाया जाए और भारत लाया जाए, और यहाँ से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया है उनको वहाँ फेंकवाया जाए।
अच्छा यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अब तक ये 6 राज्यों में हो चुकी है, 16,000 किलोमीटर की हो चुकी है, 730 दिन हो चुके हैं, 2 साल से अधिक हो चुका है और मैं समझता हूँ कि 80 लाख लोगों को जोड़ने में ये कामयाब हुई और आगे अब हिमाचल की बारी है। विशेष रूप से हमारा स्वामी चक्रपाणी स्वामी ये अपने दीपांकर जी महाराज से चर्चा होने के बाद में जो आज का जो ज्वलंत विषय है बांग्लादेश में लाखों हिंदू जो है उनका सारेआम कत्ल हो रहा है और बहू बेटियों का इज्जत के ऊपर में आबरू है, सभी जो है उनके ऊपर में बहुत बुरी तरह से जो है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह से जो है पहले ही देखा कि आपने आसाम में वगैरह भी हुआ और कश्मीर में भी हुआ। तो ये बांग्लादेश जो है अभी मान लीजिए कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन गया है तो वहाँ का एक संत महात्मा जो है अभी उनको जेल में डाल दिया महात्मा जी को। तो भारत के संतों के अंदर में भी एक चेतना, सन्यासी में चेतना तो पहले से सन्यासी चेतन है यहाँ पर, उनके अंदर भी एक चेतना है कि जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और हमारे हिंदू जो है इतने संख्या में वहाँ पर मारे जा रहे हैं। तो उस विषय को लेकर हमने विशेष रूप से एक पत्रकार सम्मेलन रखा है और विशेष रूप से पूरे देश के हिंदुओं को इसमें, जैसे बहुत से देखिए कि आप माओवादी लोग हैं या मान लीजिए कम्युनिस्ट लोग हैं जो अपने मानवाधिकार की बात करते हैं, वो जो है जगह जगह बोलते रहते हैं। अभी इतना दिन से बांग्लादेश का मामला हो रहा है, चुप क्यों है ना जी? जब अल्पसंख्यक वहाँ पर हिंदू जो अल्पसंख्यक के रूप में और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये पूरे विश्व के लोग इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है। तो विशेष रूप से हमारा ये जो है भारत के साधुओं का विशेष बांग्लादेश के जो ये अत्याचार हो रहा है इसमें सभी संतों का और विशेष रूप से मैं सब सारे भारत के हिंदुओं को आह्वान करूँगा कि ये स्थिति जो है बांग्लादेश वाली को भारत में भी हो सकती है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, कितने लोग यहाँ पर जो है बस रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ भी हो सकती है। तो इसलिए चेतने की ज़रूरत है। आपके सामने देखा कि अजमेर मामला हुआ और कितना स्थिति हुआ, चंबल का जो हुआ, चंबल के मामले में जो जहाँ पर सरसर तीर्थ है वहाँ पर भगवान की जो है और जो 24 कोस का यात्रा है वहाँ सभी ये प्राचीन 700 साल मुगलों का राज के रहने के समय में कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहाँ हम लोग कानून के रास्ते से वहाँ पर सर्वे करने के लिए मांग किया तो उसमें भी पथरा हुआ, कितना घटना हुआ है, बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई। तो ये विशेष रूप से हम लोग विशेष पत्रकार का सम्मेलन करने का लक्ष्य है कि हम लोग सभी हिंदू चेतन होना चाहिए। जैसे हमारा चक्रपाणी जी ने कहा कि हिंदुओं को जो है जातिवाद में न बटकर हिंदू समन्वय हृदय रूपी एक मंच पर आना चाहिए। हमारी सब जातियों का हम सम्मान करते हैं, जाति सब अपनी जगह पर रहे, उसको विनाश करने की बात नहीं करते, परंतु हमारा क्या कि वो जाति समन्वय हो, उनमें आपस में प्रेम हो। स्वामी जी ने बहुत विशेष एक बात किया कि भाई पत्रकार बंधुओं से भी विशेष रूप से आग्रह है कि कहीं पर भी जब आप चुनाव होता है तो ये बोलते हैं कि भाई जो है मुसलमान आबादी इतनी है, उसके बाद में हिंदुओं का जब सब जाति गिनने शुरू कर दे तो यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ये गिनने शुरू कर दे तो वहाँ भी एक जाति के नाम नहीं, उनको हिंदू बोलना चाहिए कि मुसलमान इतनी आबादी, हिंदू इतनी आबादी। तो इस तरह से आप लोग भी चेतन रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है आपको उपकार होगा जी। संबल में आग लगी पड़ी है, संबल के बारे में बताना चाहेंगे? अब तो सबसे बड़ा बांग्लादेश में आग लगा पड़ा है। पहले वो देखिए बांग्लादेश में कितने लोग मारे गए हैं, आपने देखा कितने लोग मारे गए। अब से 3 महीना पहले हिमाचल के मंडी में आग लगा था, हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ था। इतनी हम लोग कार्रवाई हिमाचल के 3 महीना पहले हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ था, इतनी ही ताकत से सवाल पूछे थे? नहीं पूछे, एक आदमी नहीं पूछा होगा। तो बिल्कुल ऐसी बात मत कीजिए। हमारे लिए यक्ष प्रश्न, करोड़ों लाखों हिंदू हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जो बॉर्डर पर आज सुबह खड़े हुए थे और उन्हें खदेड़ दिया गया वापसी। कोई मुद्दा मायने नहीं रखता। हिंदू का अस्तित्व, व्यक्तित्व, ये भगवा किस लिए पहने? आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया पहन रहे हैं, आपकी दी कार में चल रहे हैं। आज आपको जरूरत है तो हम लोग चुप बैठ जाएं? प्रत्येक सनातनी साधु को खड़ा होना चाहिए, आश्रम छोड़ना चाहिए। इसलिए छोड़ना चाहिए कि हिंदू बचा तो आश्रम बचेगा, आप ही ना बचे तो हम कहाँ पंजीरी बांटेंगे, कौन हमें पूछेगा? और आप लोगों से निवेदन है, इस भावना और इस वेदना को समझिए कि यक्ष प्रश्न हिंदू है, हिंदू था, भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, और वही रहे। आपका आगे क्या उद्देश्य है? बिल्कुल सीधा, पूरी दुनिया से रोष होना चाहिए और हिंदू को संगठित होना चाहिए। अगर संगठित नहीं हुआ तो बटिया त्यागी यादव गुजर के नाम पर और कटिया हर चौराहे पर, और अगर एक हुए तो भारत भी आपका और दुनिया भी आपकी। जैसा कि अभी